Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू स्पिरिचुअल वीडियो लेकर। और आज का ये जो टॉपिक रहेगा, आज का ये जो वीडियो रहेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एंजल्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। ठीक है, आपकी जर्नी में एंजल्स कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी जर्नी में एंजल्स कैसे आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन में जब भी एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बेसिकली आज रीडिंग तो नहीं मैं करूँगी यहाँ पर, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, ठीक है, मैंने जब शुरू किया था तो मेरे भी मन में ये डाउट आते थे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। 111 मुझे आज सारा दिन 111 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मुझे क्यों दिख रहा है, क्या मुझे कहा जा रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज़ द 1 मिनट गाइस, या सो दिस इज़ द थिंग कि मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ एंजल नंबर्स की मीनिंग डिस्कस करूँगी, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हैं एंजल नंबर्स को लेकर, जब भी आप एंजल नंबर्स देखते हो तो आई नो आपके मन में डाउट आते हैं। और मैं कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ, बहुत लोग मेरे जो सोल फैमिली हैं स्टारसीड मैसेंजर से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में 222 का मतलब क्या है दीदी, 888 का मतलब क्या है दी, ठीक है, 999 का मतलब क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, एक अच्छा खासा स्पिरिचुअल डिस्कशन भी हो जाएगा और आप लोगों को बहुत कुछ पता भी चलेगा कि कैसे एंजल्स आपको गाइड करते हैं, कैसे क्या कम्युनिकेशन वो आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज, साइंस से कम्युनिकेट करते हैं, राइट, एंड एंजल नंबर्स इज वन ऑफ देम, राइट। तो वही आज हम देखेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि कौन से नंबर के साथ क्या मीनिंग अटैच्ड होती है, या फिर क्या कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं कि कौन से नंबर के साथ। अनदर थिंग मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या ये वीडियो बना रही हैं मैम, क्योंकि ऐसे तो एंजल नंबर्स हम गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो गूगल पे आपको हज़ारों मीनिंग्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। ठीक है, कि मैंने बहुत अपने इस जर्नी में बहुत बार ये एंजल नंबर्स मैंने देखा है, और खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैंने जाना है कि इनका मीनिंग्स क्या है बेसिकली। ठीक है, ये इस एंजल नंबर से क्या बेसिकली हमको बताया जा रहा है, और वही आगे जाके मैं देखती थी, अभी भी देखती हूँ कि वही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जान लो एंजल नंबर्स की मीनिंग। सी, ये कुछ कॉमन एंजल नंबर्स हैं जो सभी लोग देखते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर अपने जर्नी में टैरो के साथ जो लोग जुड़ते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग जुड़ते हैं, सोलमेट के साथ जो लोग डील करते हैं। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो लोग देखते हैं कॉमनली। लेकिन अगर आप कुछ अलग नंबर्स देख रहे हो और उनका मीनिंग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं कमेंट में अलग से आपको रिप्लाई में बता दूंगी। क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे एंजल नंबर्स देखते हैं ना, कोई यहाँ 1221 देख सकते हैं, 2121 देख सकते हैं, कोई 601 देख सकते हैं, 511 देख सकते हैं, ठीक है, 911 देख सकते हैं, तो 911। तो जो लोग देखते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए, अभी आप जो भी एंजल नंबर्स बहुत देखते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, उनके साथ आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस टाइम स्टैम्प के साथ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मिल जाएगा उसका मीनिंग। ठीक है, मैं अच्छे से डिस्कस कर लूँगी। ओके, एंड अगेन अनदर थिंग इज, यहाँ पर आपको आप 2 भी चूज़ कर सकते हो, 3 भी चूज़ कर सकते हो, सारे ही चूज़ कर सकते हो अगर सारे ही आपको दिख रहे हैं। ओके, या फिर आप जानना चाहते हो कौन से एंजल नंबर्स के साथ क्या मीनिंग अटैच होती है। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइन, येस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। देख लेते हैं एंजल नंबर्स के मीनिंग्स क्या हैं, कैसे आपको इन नंबर्स से
कैसे एंजल्स क्या कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आपने नंबर 1 को चूज किया है, एंजल नंबर 111, इसका मतलब ये है कि आपको एंजल नंबर 111 काफी दिख रहा है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको एंजल नंबर 111 दिख रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा 1 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। 1 तभी आपको दिखेंगे जब न्यू बिगिनिंग इज वेरी वेरी क्लोज टू यू। किसी भी एस्पेक्ट में वो हो सकता है, जिस एस्पेक्ट के लिए आप कंसर्न्ड हो, ठीक है। बट जनरली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। और देखिए यहाँ पर नंबर 1 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 टाइम्स इज वेरी ऑस्पिशियस माना जाता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर किसी स्पेल में आप कोई स्पेल कर रहे हो और इंटेंशन डाल रहे हो, तो ऐसे हम बोलते हैं कि आप 3 बार इंटेंशन को बोलिए, ठीक है। 3 बार ये करिए, 3 बार वो करिए। या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि तथास्तु, जब भगवान बोलते हैं तो 3 बार बोलते हैं, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और यहाँ पर 1 का वाइब्रेशन 3 बार आया है, मतलब इस 111 का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है। न्यू बिगिनिंग की बात होती है। ऑफ कोर्स जब भी आपको 111 दिख रहा है, समझ जाओ कि एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, बट डोंट बी रिजिड। ऑफ कोर्स, ठीक है, लाइफ को लेकर, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर रिजिड मत होइए। कभी कभार ये भी होता है कि न्यू बिगिनिंग्स आ तो जाता है, लेकिन हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग में ऑलरेडी हम हैं। क्योंकि कभी कभार लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग वे में होता है, जिस वे में हम सोचते हैं उस वे में नहीं होता है, अलग वे में होता है, तो हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं। और इस वजह से न्यू बिगिनिंग में जाकर भी हमको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है लाइफ में, है ना। लेकिन एंजल नंबर 111 इज द नंबर जहां पर जो दिखाकर एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताते हैं कि न्यू बिगिनिंग इज वेरी क्लोज, या फिर आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताने की कोशिश करते हैं, नंबर 2 इज आपके एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश करते हैं विद दिस 111 कि प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। क्यों? क्योंकि 111 का जो वाइब्रेशन होता है वो अलाइनमेंट की होती है, ठीक है। मतलब आपके थॉट्स रियलिटी के साथ अलाइंड हो रही हैं, ओके। तो आप जो भी सोचोगे वही क्रिएटेड होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। 1 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन ऑल्सो, कुछ शुरू होने का नंबर है, जो कि मैंने बताया कुछ न्यू बिगिनिंग होने का नंबर है। तो जो भी आप सोचोगे आपकी वो न्यू बिगिनिंग वैसे ही होगी। तो आपको जब भी 1 दिख रहा है ना, तुरंत आप एक चीज समझ लो, आप जर्नल लो या फिर अवेयर हो जाओ कि कैसे आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस चीज को लेकर। आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो तो खुद को अवेयर कर लो कि अरे भाई नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो जैसे सोचोगे आपकी न्यू बिगिनिंग वैसी ही होगी, वैसी ही क्रिएटेड होगी, ठीक है। अगर सपोज उस 111 मोमेंट में आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, कि ओके ये मुझे टेक्स्ट तो ज़रूर करेगा, या फिर ये कल को टेक्स्ट किया तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो और 111 आपने देख लिया, तो समझ जाओ कि वहाँ पर आपको एंजल्स, आपके भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि तथास्तु वो टेक्स्ट ज़रूर करेंगे। तो ये एक रीएश्योरेंस काइंड ऑफ नंबर भी है कि आप जो सोच रहे हो उसके लिए हम तथास्तु हमने बोल दिया, चलो भाई। अभी नेक्स्ट जो न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा वो वही सोच ही सच होने वाला है, यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विद दिस 111 ऑलवेज रिमेंबर कि आप अलाइंड हो विद यूनिवर्स, आपके एंजल्स के साथ, ठीक है। तो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि कैसे आप सोच रहे हो। 111 इज द नंबर जब आप मैनिफेस्ट, नंबर 3 मैनिफेस्ट अगर आप कुछ कर रहे हो और 111 देख रहे हो, तो ये कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ, जब आप मैनिफेस्टेशन में डाउट लाते हो कि बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करें लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या एट ऑल हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो काम भी कर रहा है, या फिर जस्ट ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपको दिख जाता है 111। तो वहां पर आपको समझना है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत सही तरीके से यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है, ओके। प्लीज उस पर डाउट नहीं करना है, रैदर उस मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यूड रखना है, ठीक है। आपके थॉट्स को पॉजिटिव रख के, आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव रख के बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करो। वो मैनिफेस्टेशन सही जा रही हैं, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन सच होने के लिए उस चीज में वो पोटेंशियल है कि वो मैनिफेस्टेशन सच हो सके,
विथ 111 ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग्स मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है सच होता हुआ, इसीलिए मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको 111 दिख जाए, समझना कि आपको एंजल्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि न्यू बिगिनिंग इज नियर। नेक्स्ट कैसा न्यू बिगिनिंग? जो आप सोच रहे हो करेंटली, ठीक है। तो आपकी सोच को पहले तो देख लो, ठीक है। अगर सही सोच रहे हो तो वही होगा, अगर गलत सोच रहे हो तो भी वो हो सकता है। सो सोच पे तभी के तभी थॉट्स पे अवेयर होना है, ठीक है। एंड अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 111 एक रीअश्योरेंस काइंड ऑफ नंबर है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होके रहेगा, उसमें पोटेंशियल 100% है। सो डू नॉट डाउट इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू डियर। अगर ये जो मीनिंग है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आपके एंजल्स को आप एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 या फिर 222 एंजल नंबर को चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंजल नंबर है 222 ये आपको आजकल काफ़ी दिख रहा है, या फिर कॉमनली बहुत ये नंबर आपको दिखता है ना। देखिए 222 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1+1 को मिलाकर बनाया जाता है ना। मतलब एक बैलेंस की बात करता है ये नंबर, ठीक है। एक हार्मनी की बात करता है, पीस की बात करता है, जहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो जब भी ये नंबर आपको दिख रहा है, समझ जाना है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जहाँ पर इम्बैलेंस करंटली अगर कहीं पर भी आप फील कर रहे हो, चाहे आपके इनर सेल्फ में हो, चाहे आपके आउटर एरिया में हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर तो मेरी लाइफ इम्बैलेंस होके पड़ी है, वहाँ पर बहुत जल्द बैलेंस आने वाला है। जहाँ पर भी आपको हारमोनियस फील नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको हारमोनी मिलने वाली है, ठीक है, फील होने वाली है। एक ऐसा टाइम आपके लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपको बैलेंस दिखेगा, हारमोनी दिखेगा। दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। मतलब आप दे रहे हो, दूसरे, आप अगर सही से देते हो तो दूसरे साइड से सही से मिलेगा। अगर आपकी ये जो गिविंग एनर्जी है इसमें अगर कमी आ गई तो रिसीविंग में भी आपको कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ हल्के में ले लिया तो यूनिवर्स से रिवॉर्ड भी आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी में आप हो। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर एक्शंस, ऑफ योर थॉट्स, ठीक है। एंजल नंबर टू एंजल नंबर 222 के साथ ये भी एक मैसेज एंजल से आपको दिए जाते हैं कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। या फिर आप अगर सिंगल हो तो आपकी एक सोलमेट जर्नी है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। आप अपने सोलमेट जर्नी के लिए अभी से खुद को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इस जन्म में आप एक सोलमेट जर्नी में हो, आप सोलमेट से मिलने वाले हो। इसका ये मतलब प्रिपेयर कैसा, क्या क्या प्रिपरेशन की बात हो रही है। 222 के साथ मैंने ऑलरेडी बताया पीस एंड हार्मनी की बात होती है, बैलेंस की बात होती है। मतलब आप अपने एनर्जी को बैलेंस रखें, पीसफुल रखें, ठीक है, हार्मोनियस रखने की कोशिश करें इनर सेल्फ को, तभी जाकर आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम। और ये एंजल नंबर दिखा के आपको आपके एंजल्स बताने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, अगर सोलमेट से मिलना है तो आपके एनर्जी को सही करना होगा, आपके साथ आपके सोलमेट की एनर्जी को बैलेंस इक्वल रखना है, ठीक है। इक्वल वाइब्रेशन में आप दोनों को वाइब्रेट करना है। तो आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर लो, आप अपनी इनर सेल्फ पर फोकस करो, ठीक है। दिस द नंबर विच आपके एंजल्स दिखाकर आपको बोलते हैं कि अपने इनर सेल्फ में झांक के देखो गाइज, वहां पर आपको बैलेंस बनानी है, वहां पर आपको हार्मनी मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करनी है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, गिल्ट, पास्ट में बैठकर एंजाइटी फील करना, ये सब एनर्जी जो है ये रिलीज करनी है। कैसे रिलीज करोगे? इनर वर्क करके, इनर हील करके। ये हम करते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन करना है, ठीक है। तो यू नीड टू हैव दैट फीलिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने सोलमेट कनेक्शन में पॉजिटिविटी देख पाओगे, इक्वल गिव एंड टेक देख पाओगे, हार्मनी देख पाओगे,
अगर आप किसी कनेक्शन में हो और 222 देख रहे हो तो समझ जाओ कि आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपनी इनर सेल्फ पे फोकस करो, तभी जाकर इस कनेक्शन में हार्मनी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कनेक्शन हार्मोनियस बनने के लिए रेडी है, सिर्फ आप अपने एनर्जी को ठीक कर लो। और अगर ऑलरेडी आपने अपनी एनर्जी को ठीक कर लिया है और आपको पता है कि आप सही एनर्जी में हो, तो दिस नंबर टॉक्स अबाउट कि आप बहुत जल्द उस कनेक्शन में हार्मनी, पीस, इक्वल गिव एंड टेक देखने वाले हो। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं और ये नंबर देखते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स ये नंबर ये तो कहता ही है कि आपके लाइफ में जो भी बैलेंस, जो भी एरिया इम्बैलेंस्ड है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत कर रहे हो लेकिन दूसरे साइड से नहीं आ रहा है कुछ, वहां पर बैलेंस आने वाला है। दिस नंबर टॉक्स अबाउट दैट। सो बी प्रिपेयर्ड, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत जल्द वो बैलेंस आप देखने वाले हो। एंड अगेन ये नंबर सोलमेट के बारे में भी बात करता है। ठीक है, ये नंबर पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गाइस, नंबर 3। ठीक है, कि ये जो नंबर है, इस नंबर को दिखाते हुए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो भी आपके साथ आपके पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। आप जो भी चीज मांग रहे हो डिवाइन से, या फिर जिस भी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, 222 दिखाकर वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यू आर नॉट अलोन। आपके एंजल्स भी इक्वल तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं आपके साथ, ताकि उस एरिया में आपको बैलेंस, हार्मनी, पीस, सुख दे सके। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एंजल्स को देख तो नहीं पाते हैं, तो हम अकेले ऐसे काम करते हैं, एफर्ट डालते हैं और इम्बैलेंस देखते हैं उस एरिया में। तो कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, हम डाउट करने लगते हैं उनके एग्जिस्टेंस को। और तभी अगर ये आपको दिख जाए तो समझ जाना है कि एंजल्स आपको बताने की कोशिश करें कि आप अकेले नहीं हो। दे आर विथ यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर वर्किंग एज योर पार्टनर इन दैट फील्ड। ठीक है, आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, नंबर 3। ठीक है, सपोज कोई न्यू दोस्त मिल रहा है आपको, ठीक है, या फिर कोई न्यू पर्सन करियर फ्रंट में आपको मिल रहा है, पार्टनरशिप करने के लिए कह रहे हैं कि पार्टनरशिप मुझे करना है, या फिर कोलैबोरेशन ऑफर आ रहा है, और उस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हो कि क्या हमको सही है इस पर्सन से दोस्ती करना, क्या सही है इस पर्सन से बात आगे बढ़ाना, क्या सही है करियर फ्रंट में इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में जाना, कोलैबोरेशन में जाना, और ये नंबर दिख जाए तो समझ जाना है कि आपको एंजल्स बता रहे हैं कि इट इज़ परफेक्ट टू गो इन दैट वे। उनके साथ पार्टनरशिप करना सही रहेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करना सही रहेगा, उनके साथ फ्रेंडशिप करना सही रहेगा। ये जो भी पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है, ठीक है, चाहे पर्सनल फ्रंट में हो, प्रोफेशनल फ्रंट में हो, ये भगवान ही भेज रहे हैं आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक बनाने में, या फिर बैलेंस बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ कम्युनिकेशन एंजल्स करते हैं विथ दिस नंबर 222। बट सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ये होता है कि यू आर बहुत जल्द यू आर रिसीविंग दैट बैलेंस, हार्मनी, पीस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आई होप कि अब से जब भी 222 आपको दिख जाए, आपको समझ में आने वाला है कि एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स बिलीव इन देयर मैसेज, डू नॉट डाउट। ठीक है, बिलीव हैज दैट मैजिक, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी ये मीनिंग। ओके, तो आई होप कि आपको हेल्प किया होगा इस मीनिंग ने कहीं ना कहीं। तो अगर अगर हेल्प किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एंजल्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 333 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि बहुत बार ही आपने एंजल नंबर 333 को देखा है, या फिर आप देखते रहते हो 333 काफी बार। ठीक है, सी ये जो नंबर है ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस, बहुत द प्रिटी नंबर मैं कहूँगी। ठीक है, बहुत क्यूट एंड प्रिटी नंबर है, क्योंकि ये ना इसमें जितना पावर है उतना प्यार भी है इस नंबर में। ठीक है, दिस इज द नंबर, ये ट्रिनिटी का नंबर है। ठीक है, ओके, मतलब आपके ऊपर यूनिवर्स का वो आशीर्वाद है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। अभी आप जो भी कदम लोगे वहां पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, यू हैव
दैट सपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। आपके पीछे यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स खड़ी हैं। आपको किस बात का डर है, बेसिकली ये नंबर इस बारे में बात करती है। जब भी ये नंबर आपको दिखे ना, आपको समझ जाना है कि आपके पीछे एक पावरफुल एक पिलर है। आप गिरोगे नहीं, आप हारोगे नहीं। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, क्योंकि 3 इज ऑल्सो नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, उसके ऊपर मदर यूनिवर्स हाँ बोल रही है। सिर्फ हाँ ही नहीं, यू हैव यू हैव हर सपोर्ट, ठीक है। आपके पीछे मदर यूनिवर्स का सपोर्ट है, तो आपको किसी बात का डर नहीं है। इस बात की जिक्र होती है विद दिस एंजल नंबर 333, ठीक है। एंड अगेन ये इतना पावरफुल नंबर है, लेकिन बहुत प्यार भी है, जो कि मैं बोल रही थी, क्योंकि इस नंबर के साथ ना एक अलग यूनिवर्स का एक अलग प्यार शावर्ड होता है जो भी ये नंबर देखते हैं। इट्स लाइक कि मैं अगर ऐसे बोलूँ ना, तो मुझे चैनल करना पड़ेगा मैसेज। इट्स लाइक कि मैं माँ हूँ, मैं कभी भी तुमको हारते हुए नहीं देख सकती, और मैं ये होने नहीं दूंगी। सो जस्ट बिलीव इन मी, ठीक है। बस इतना करो कि तुम बिलीव करो मुझे, और ये बिलीव करो कि तुम्हारे पीछे मैं हूँ, और इस बिलीव के साथ आगे बढ़ते रहो। जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करो, वो इनिशिएटिव लो, वो स्ट्रैटेजीज जो भी कर रहे हो उसके ऊपर कदम लो, ठीक है। क्योंकि याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। दिस काइंड ऑफ फीलिंग, दिस काइंड ऑफ मैसेज, ठीक है। बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत प्यार भरा मैसेज है, ठीक है। 333 दिस इज द नंबर। एंड ये नंबर और एक मैसेज भी देते हैं। दिस नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर एंसेस्टर्स, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आसपास हैं, डरना नहीं है, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं फील करना कि अरे बाप रे डर लग रहा है मुझे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये नंबर आपको दिख जाए, आपको समझ लेना है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। वहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी हो सकता है कि आपको फील हो, ठीक है। जब भी आपको एंजल नंबर 333 दिख जाए, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपके गूज बम्स आपको फील हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी फील्ड में कुछ और भी एनर्जी है, हायर लेवल की एनर्जी है, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में कोई एनर्जी है वहाँ पर, उस रूम में या फिर आपके आसपास। इसका यह मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको देख रहे हैं बहुत पहले से। जब आप इस दुनिया में आए हो तब से वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। दे आर लुकिंग आफ्टर यू, और वो आए हैं यहाँ पर आपको उनका प्रेजेंस फील करवाने के लिए, ताकि आप महसूस ना करो कि आप अकेले हो। कुछ गलत हो गया तो आपको अकेले संभालना पड़ेगा, या फिर कुछ शुरू करना है तो आपको अकेले शुरू करना पड़ेगा। यू हैव नो वन, नो, डोंट फील लाइक दैट। यही चीज़ आपको समझाने के लिए एंजल नंबर 333 दिखाया जाता है, ठीक है। टू आपके हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स काम कर रही है, आपके हैप्पीनेस के लिए आपके एंसेस्टर्स काम कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स के सपोर्ट हैं, ठीक है। आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, और लिटरली आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं तब जब एंजल नंबर 333 दिखता है। तो एक चीज़ जो करना ही है एंजल नंबर 333 जब भी देख रहे हो, ठीक है। सपोज आप मतलब लेट गए हो, ओके, रात को सोने के लिए ऑफकोर्स, ठीक है, और लेट कर आप स्क्रॉल कर रहे हो कुछ, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी कुछ है, और वहाँ पर 333 दिख जाए, तो तुरंत बैठकर एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर मी, एंड आई नो यू गाइज आर हेयर, ओके, यू ऑल आर हेयर, थैंक यू सो मच। एंड एक अच्छा खासा ग्रेटिट्यूड शो करना है। समझ जाओ कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में सोच रहे हो या फिर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो वही चीज़ बताने आए हैं कि हम हैं उस क्रिएशन में, हम साथ देंगे, ठीक है। चाहे पर्सनल लाइफ में आप हैप्पीनेस मांग रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम हैं, उस पर हम काम करें और हम देंगे वो, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, हम समझ रहे हैं तुमको, ठीक है। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको समझाएं कि तुम कहाँ पर सही हो, तुम कहाँ पर सही नहीं हो, ठीक है, या फिर वो कहाँ पर सही नहीं है। तो दिस इज द नंबर विच टॉक्स अबाउट सपोर्ट, दिस इज द नंबर विच टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पर भी है, मैं दिखा देती हूँ। आई डोंट, ये माई गॉड मुझे लगा मुझे ढूंढना पड़ेगा। सी ब्लेसिंग्स विथ नंबर 3, ठीक है।
नंबर 3 के साथ ये बहुत आता है, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि सी ये जो इंसान है इनके आसपास बहुत कुछ है, ठीक है। नेचर है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सारे ही जो है ये उनके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये उनके स्पिरिट एनिमल्स हैं, ये इस तरह से एंसेस्टर्स उनके आसपास हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर 333 जब भी आपको दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ना कोई तो हैं जो आपके एंसेस्टर्स आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स से आप घिरे हुए हो या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स से आप घिरे हुए, कोई भी रूप में आ सकते हैं वो, कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं वो, या फिर फॉर्मलेस भी आ सकते हैं वो। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है और आप बहुत साइकिक हो और आप एनर्जीज को फील कर पाते हो ऑलरेडी, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कभी भी फॉर्म में नहीं आते, वो फॉर्मलेस ही आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप समझ जाओगे कि वो आसपास है, ठीक है। और वो बस वही फील कराने की कोशिश करते हैं, देयर प्रेजेंस विद दिस 333, कि वी आर हेयर, वी विल बी हेयर। आपको डरने की बात, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आप खुशियां मांग रहे हो, जो भी क्रिएट करने की कोशिश करो वो क्रिएटेड होकर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको 333 दिख जाए, समझ जाओ कि यही हो रहा है आपके साथ, ओके। आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स आपके पीछे हैं, आपके आसपास है, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, प्यार दे रहे हैं आपको। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी ये मीनिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है इस मीनिंग ने, देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 444 को चूज़ किया है, देन लेट मी टेल यू कि ये नंबर दिखा के आपको एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंजल नंबर 444 दिखाकर वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। ये नंबर आपको तभी दिखेगा जब आप किसी ना किसी एरिया में इनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है। किसी न किसी एरिया में आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो ये नंबर आपको दिखते होंगे, ठीक है। और इस नंबर के साथ वही कहा जाता है कि होल्ड ऑन, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये नंबर तब भी आपको दिखता है जब ऑलरेडी आप स्टेबिलिटी में हो, ये तब रीअश्योर करते हैं कि सी मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी मिल जाएगा, तो यू आर इन योर स्टेबल एरिया, ठीक है। और सबको पता है, राइट। अब अभी आप अगर जिंदगी में स्टेबल ऑलरेडी फील कर रहे हो और ये नंबर दिख जाए आपको, तो समझ जाना है कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नाउ फील हैप्पी, यू आर इन अ स्टेबल एरिया, यू आर इन अ स्टेबल एनर्जी। आप इस करियर में स्टेबल फील करने वाले हो, स्टेबल ऑलरेडी फील कर रहे हो, आगे भी स्टेबल फील करोगे, ठीक है। ऐसा एक नंबर है, ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं इस नंबर के साथ, ठीक है। नंबर 2, इस नंबर के साथ और एक चीज़ जो कम्युनिकेट करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, कि आपके लाइफ में फिलहाल अभी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, रूटीन की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो कोई रूटीन बना लो, ऑर्गेनाइज हो जाओ, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाओ खुद को, ठीक है। थोड़ा सा इनडिसिप्लिन जा रहे हो, थोड़ा सा ऑफ रूटीन जा रहे हो, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हो, तो आपको रूटीन में लाना है खुद को, आपके लाइफ को एक रूटीन में बांधना है, ओके। आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी बनानी है, ठीक है। स्लीपिंग साइकिल को हेल्दी बनानी है। तो दिस नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट कि अगर आपको लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पहले आप अपने सेल्फ को वो स्टेबिलिटी गिफ्ट करें, ठीक है। आप जिस तरह से लाइफस्टाइल लीड करें उसमें ही अनस्टेबिलिटी है, उसमें ही कोई रूटीन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कैसे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो दिस नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो बी दैट। अगर आप प्यार मांग रहे हो तो प्यार बनो पहले। अगर आप प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी बनो पहले। अगर आप अबांडेंस मांग रहे हो यूनिवर्स से तो अबांडेंस बनो पहले, ठीक है। तो यू हैव टू बी दैट एनर्जी दैट यू वांट टू अट्रैक्ट। सो वही है कि अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए,
ठीक है, पहले वो सिक्योरिटी आपको बनना है, पहले वो स्टेबिलिटी आपको बनना है। आपको देख कर ही आपको खुद फील हो कि यू आर इन दैट स्टेबल एनर्जी, तो ही आपको वो स्टेबिलिटी मिल सकती है। एंड अगेन मैंने बता ही दिया, दिस इज ऑल्सो नंबर विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में, स्टेबल पोजीशन में आप जाने वाले हो। अगर 444 आपको करियर रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है और 444 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि वो इशू रिजॉल्व तो होकर रहेगा एंड आप स्टेबिलिटी की ओर जाने वाले हो। ठीक है, जहां पर करियर स्टेबल होने वाली है, सिक्योर फील करने वाले हो, फाइनेंशियली सिक्योर फील करने वाले हो। अगर आपको 444 दिख जाए आपके रिलेशनशिप में, तो समझ जाओ योर एंजल्स आर सपोर्टिंग दैट रिलेशनशिप। ठीक है, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इसी रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है, सिक्योरिटी मिलेगा। फाइन। एंजल नंबर 444 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आपके एंजल, मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बता रही हूँ यहाँ पर। मेरी जर्नी में, मैंने जब जर्नी शुरू किया था, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी, तब ये नंबर मुझे पहली बार तब दिखा था। मैं एक्चुअली सोई हुई थी, नींद में थी, और मैं एक आई स्टिल रिमेंबर द ड्रीम बेसिकली, जो कि ड्रीम कम था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रियलिटी में वहाँ पर हूँ या फिर मुझे रियलिटी में दिख रही हैं, जबकि बाद में मुझे पता चला कि वो ड्रीम है। लेकिन अभी भी जब मैं सोचती हूँ उस मोमेंट को, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ड्रीम था। ठीक है, तो अब मुझे मैं देख रही थी कि मेरे ऊपर कोई है जो फ्लाई कर रहा है। इट्स अ मेल फिगर, ठीक है, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े विंग्स थे, और दैट फिगर इज नॉट टचिंग मी लिटरली, ठीक है, लेकिन ही इज फ्लाइंग। ओके, सो वो थोड़ा सा ऑफकोर्स तब बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो जब मैंने शुरू किया था बस मेरी जर्नी, ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। ऑफकोर्स मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, तो मैं भी डर गई थी। ओके, और जिस तरह से मैं लेटी थी, मैं ड्रीम में जो देख रही थी कि ना, मैं उस तरह से लेटी थी, और उस मेरे ऊपर वो जो फिगर है, एंजेलिक फिगर, वो फ्लाई कर रहे हैं, और वो जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थे, ठीक है, उनके विंग्स भी ह्यूज थे। तो मैं जब डर गई तो मैं उठ गई नींद से, ऑफकोर्स नींद टूट गई थी। तो टूटने के बाद मैंने देखा कि मैं उसी तरह से लेटी थी जिस तरह से मैं ड्रीम में देख रही थी कि मैं लेटी हूँ। ओके, और बहुत बारिश हो रही थी बाहर अचानक से, जबकि वो बारिश का मौसम था भी नहीं, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी। और जब मैंने फ़ोन चेक किया कि टाइमिंग क्या हो रही है, तब मैंने देखा, तब 444 हो रहा था। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नंबर, तब से मुझे फील हुआ, और ये उसके बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ है, और जब भी ऐसा हुआ है मुझे 444 दिखा। तो येस, दिस द नंबर विच टॉक्स अबाउट कि आप एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसे लाइफस्टाइल में जा रहे हो जहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी दिखोगे, जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी देखोगे, जहाँ पर खुद को लेकर स्टेबल फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, और अंदर भी बाहर भी। ठीक है, तो ये नंबर ये ज़रूर कहता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नंबर विच टॉक्स अबाउट एंजल्स आर विथ यू। ठीक है, एंजल्स आर विथ यू, ठीक है, आपके साथ एंजल्स हैं। ओके, आपके साथ एंजल्स हैं, एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ओके, मतलब आप अगर स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हो, तो एंजल्स भी उस पर वर्क ऑन कर रहे हैं ताकि वो स्टेबिलिटी आपको दे सके। इट्स नॉट दैट कि आप ही सिर्फ काम करो, आप ही सिर्फ मेहनत करो, नहीं, एंजल्स भी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको वो स्टेबिलिटी दे सके। और वो जो मुझे ड्रीम आया था, वो पहली बार नहीं, बार, और बहुत उसके बाद भी बहुत बार मैंने देखा ऐसे ड्रीम्स, और जब भी मैंने देखा तब भी ये 444 उसके बाद मैंने देखा। तो इट्स अ नंबर विच टॉक्स अबाउट इस नंबर के साथ एंजल्स ये बताते हैं कि डू नॉट वरी, वी हैव यू। ओके, हम देख रहे हैं तुम्हें, हम तुम्हारे जर्नी को देख रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेयर्स को सुन रहे हैं, सो डोंट वरी। ओके, तुम जो जितना सिक्योरिटी मांग रहे हो, जितना स्टेबिलिटी मांग रहे हो, वो ज़रूर मिलकर रहेगा। उसके लिए ही हम वर्क ऑन कर रहे हैं। और वो जो वो दिखाते हैं, कोई साइन दिखाते हैं, कोई फेदर्स दिखाते हैं, ठीक है, कोई बटरफ्लाई दिखाते हैं विद द साइन कि दे आर नियर यू, ठीक है, दे आर लुकिंग ओवर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो एंजल नंबर 444 के साथ ये मैसेज
कम्युनिकेटेड होता है। ओके, बट दैट्स ऑल डियर। आई होप कि जो मीनिंग है जो कि मैंने बताया वो कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके एंजल्स को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 को चूज़ किया है देन मैं बता देती हूँ कि ये जो नंबर हैं ये अगर आपको बहुत दिख रहे हैं या फिर काफ़ी बार आजकल दिख रहे हैं या फिर जब भी आपको दिखते हैं, ठीक है, समझ जाइए आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ये नंबर और कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज के बारे में बात करता है। सो दिस इज द नंबर। इसके साथ एक वार्निंग भी आती है कि प्रिपेयर फॉर दैट चेंज, ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चेंज, क्योंकि उस चेंज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम चेंज से डरते हैं, चेंज से सबको डर लगता है ना। और चेंज के साथ एडजस्ट करना कभी कभार ईजी नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, चेंज से डरते हैं, और छोटी से छोटी चेंज हो, वो कुछ बड़ा कुछ हो, ठीक है, चेंज से लोग डरते हैं, कभी कभार ऐसे भी लोग हैं। तो विद दिस एंजल नंबर ये कहा जाता है कि आप प्रिपेयर कर लो खुद को भाई, क्योंकि जो चेंज आने वाली है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, वो चेंज तो होके रहेगा, उसको आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप खुद को प्रिपेयर कर लें। अभी आप अगर आपके मन में अगर ये आ रहा है ये सुन के कि क्या वो चेंज अच्छा है, क्या वो चेंज बुरा है, चेंज कभी भी बुरा नहीं होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ओके, हम परसीव करते हैं उसको कि ये बुरा है, ये अच्छा है। चेंज होता है और हमेशा वो हमारे बेहतर के लिए होता है, बेहतरीन कुछ ताकि हमको आगे जाके मिल जाए उसके लिए होता है। लेकिन जब सपोज एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं सपोज एक जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और उस जॉब में मुझे अभी तक कोई प्रमोशन नहीं दिखा, कोई एक्सपेंशन नहीं दिखा, कोई ग्रोथ नहीं दिखा, लेकिन मैं वो जॉब छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बहुत आगे तक बढ़ना है, मुझे पैसे और भी बहुत पैसे कमाने हैं, मेरे बकेट लिस्ट हैं, ठीक है, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन मैं वो जॉब छोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे रिस्की लग रहा है कि भाई मैं जॉब छोड़ दूंगा या फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो आगे जाके जितना मुझे मिल रहा है उतना भी नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयड होकर बैठी रही तो क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा, ठीक है। इस डर से हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और हम सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहे हैं, हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितना सक्सेस हमारे लग रखा है वो भी हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी हम भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान जहां पर हम काम करें प्लीज उसकी एनर्जी चेंज कर दो, प्लीज वहां से हमको प्रमोशन दिलवा दो, सैलरी रेज कर दो, कुछ ना कुछ तो कर दो भगवान, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और ये नंबर हमको दिख जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि प्रिपेयर कर लो भाई खुद को, क्योंकि बहुत बड़ा सा चेंज आने वाला है आपके उसी एरिया में। तो हम सोच के बैठेंगे कि क्या चेंज है, क्या चेंज है, क्या चेंज है। अचानक से ये हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो अचानक से बंद हो रहा है, ठीक है, बंद हो गया है सपोज अचानक से, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जो मेरे जो बॉस हैं वो आकर मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट कम फ्रॉम टुमारो, मुझे इतने मेरे जो भी कुछ है, जो भी रीजन सपोज, ठीक है, कोई भी रीजन आप लगा लो, ठीक है, तो मेरी जॉब छूट रही है। अभी हम सोच रहे हैं कि अरे ये चेंज, ये तो पूरा का पूरा मुझे तो भगवान ने ये तो टावर मोमेंट है मेरे लिए, ठीक है, मुझे तो मैं तो मर जाऊंगी ऐसे तो, ठीक है। अभी हम क्या करें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें पैसे भी कमाने, ये वो। अभी ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो भार रहेगा ना मेरे ऊपर, उस प्रेशर की वजह से हम तुरंत ही और एक जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ढूंढते ढूंढते एक जॉब मिल जाएगा मुझे, ठीक है। उस डर के साथ ही हम उस प्रेशर में आएंगे तो हम जॉब ढूंढेंगे, जो कि हम पहले नहीं कर रहे थे। हम पहले रिस्की हमको लग रहा था कि नहीं छोड़ना है, जॉब नहीं छोड़ना है, ये नहीं करना है। तो वो जो चेंज हुआ है वो देख कर लग रहा है डरावना लग रहा है, लेकिन उस चेंज ने हमको पुश किया। कहाँ पर पुश किया? टू सर्च फॉर न्यू जॉब। और जब हम न्यू जॉब की तरफ हम गए और सर्च किया, वहां पर एक बहुत बेहतर जॉब ऑफर मुझे मिला, मच बेटर देन द प्रीवियस वन, ओके, जहाँ पर डेजिग्नेशन भी अच्छा मिला, एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी भी अच्छी हो गई मेरी, ओके। तब जाकर हमको समझ में आता है कि ओ अच्छा, इसी वजह से वो चेंज आया था, क्योंकि मुझे ये देना था भगवान को। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है और जब जो छूट गया है
वहाँ से लेकर ये जो जर्नी रहती है ना, इस जर्नी में भगवान को हम कोसते हैं, भगवान से विश्वास हटा लेते हैं, भगवान को बहुत कुछ सुनाते रहते हैं कि भगवान ये चेंज की बात आप कर रहे थे, ये वो बहुत कुछ, और जब मिलता है तो फिर से हम भगवान के पास जाते हैं, सॉरी बोलते हैं, और भगवान हंस के बोलते हैं अरे कोई बात नहीं चलो क्योंकि वो तो भगवान है ना। तो बेसिकली ऐसे चेंजेस के बारे में बात हो रही है, ओके, कि चेंजेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है गाइज, ओके। चेंजेस हमेशा वही होता है जो आपके हायर वर्जन के लिए सही हो, ताकि आपकी किस्मत में जो अच्छा कुछ लिखा हुआ है वो आपको मिल सके, क्योंकि हमको तो पता नहीं होता है ना कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो भगवान को पता है, भगवान जी को पता है ना। तो वही चीज है। बट एंजल नंबर 555 क्लियरली शोज दैट एक चेंज आने वाला है, ठीक है। ये चेंज तुरंत ही हैप्पीनेस ला सकता है, या फिर ये चेंज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस ही मिलने वाला है, क्योंकि ये एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं इस चेंज के बारे में। एंजल्स बता रहे हैं, एंजल्स कभी भी हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे, है ना। एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स कभी भी हमारे साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो सकता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, और ये नंबर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि उस डायनामिक में एक चेंज आ रहा है। मतलब एक ऐसा चेंज जहाँ पर आपको दिखेगा उस चेंज के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, कोई तो इंसिडेंट ऑफकोर्स जरूर, ऐसे ही तो चीज़ें चेंज नहीं होती है ना। सडनली वन फाइन मॉर्निंग सब कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ इंसिडेंट लगता है, कुछ पर्पस, कुछ रीजन लगता है ना। इसीलिए जब बस समझाने के लिए बस ये टॉपिक मैं उठा रही हूँ, किसी की डेथ भी होती है ना, ठीक है, मदर यूनिवर्स जब किसी को वापस बुलाती हैं, किसी के सोल को वापस बुलाती हैं, तब भी वहां पर एक रीजन देकर बुलाती हैं, है ना। ऐसे ही तो नहीं उठा, अचानक से नहीं तो कर सकती ना वो, कुछ ना कुछ रीजन जरूर देते हैं। हार्ट अटैक हुआ है, या फिर ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ ना कुछ रीजन लगता है, तभी जाकर वो चेंज होता है। तो रीजन तो जरूर लगेगा, ठीक है, कुछ इंसिडेंट तो जरूर होगा, लेकिन आपको दिखेगा कि उस इंसिडेंट के बाद अचानक से आपके पार्टनर आपको समझने लग रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, इक्वल टाइम एंड अटेंशन दे रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द नंबर जो जब भी आपको दिख जाए, समझ जाओ कि एक चेंज आ रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड। चेंज को रिजिड होकर मत डील करो, क्योंकि नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दुख बढ़ेगा, ठीक है। वो नहीं करना है। चेंज हो रहा है, एक्सेप्ट करो, समझ जाओ कि कोई कुछ भी इंसिडेंट क्यों ना हो, अभी आगे चल के मुझे खुशियां ही मिलने वाली, इसीलिए ये चेंज हो रहा है, ताकि मुझे खुशियां मिल सके। तो बी एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट में आओगे तो अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आ जाओगे कि अच्छा ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब आई एम एक्साइटेड ना हो कि आगे मुझे कुछ तो अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और आपको फिर दिखेगा कि कितना अच्छा कुछ मिलने वाला है। बट यस, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एंजल नंबर 555 इज द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। प्रिपेयर फॉर चेंज, ये कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। यही था इसका मीनिंग। आई होप कि ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग ने आपको हेल्प किया होगा कहीं ना कहीं। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर स्पिरिट्स को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 666 को चूज किया है, देन लेट मी टेल यू इस नंबर के साथ आपके एंजल्स क्या कम्युनिकेट करते हैं जब भी ये नंबर्स जब भी ये पर्टिकुलर 666 नंबर आपको दिख जाता है। देखिए, 666 नंबर दिखाकर आपको सिंपल सी बात है, आपको रिकंसिडर करने के लिए बोला जाता है। रिकंसिडर योर थॉट्स, रिकंसिडर योर चॉइस, रिकंसिडर योर पाथ। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ता है विद दिस 666 नंबर। ये नंबर ना उतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। ये नंबर जब भी आपको दिख जाता है ना, समझ जाओ कि ये रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है, कि रिकंसिडर करें। अभी आपके थॉट्स को आप रिकंसिडर, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो इस नंबर के साथ आपको बोला जा रहा है कि थॉट्स को देखिए, थॉट्स को ट्रैक कीजिए। आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, तो ऐसे ही थॉट्स आप रखते गए तो ये थॉट्स रियलिटी में बदल जाएगा, और फिर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। सो रिकंसिडर, रीप्रोग्राम योर थॉट्स, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभार ये नंबर तब दिखता है जब आपको यूनिवर्स रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हो,
तो ये नंबर दिखाकर वो कम्युनिकेट करते हैं कि अरे भाई देखो, ये जो आप सोच रहे हो ना कि रेड फ्लैग नहीं है, ये रेड फ्लैग ही है। ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूजन, दिस नंबर टॉक्स अबाउट दैट। कि जो चीज़ आप इतना ज़्यादा मांग रहे हो ना और वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा है, रादर उस चीज़ से इतना ज़्यादा तकलीफ मिल रही है ना आपको, फिर भी उस तकलीफ के बाद भी आप सोच रहे हो कि नहीं यही चीज़ मेरी है, यही चीज़ में हमको खुशियाँ मिल सकता है, और ये नंबर जब आपको दिख जाए उस टाइम पे, तो समझ जाना है कि मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि दिस थिंग और दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, एटलीस्ट नॉट फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, अभी के लिए तो इस पर्सन की एनर्जी भी सही नहीं, इस चीज़ की एनर्जी भी सही नहीं है कि आपको आपके हायर सेल्फ को ये सर्व कर सके। सो लेट गो, दिस इज द नंबर विच टॉक्स अबाउट लेट गो। ठीक है, आपको लेट गो करने के लिए बोला जाता है इस नंबर के साथ कि अभी के लिए आप लेट गो करें। इधर तो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करें, नेगेटिविटी को लेट गो करें। ठीक है, नहीं तो आप जो चीज़ मांग रहे हो उस चीज़ में ही नेगेटिविटी है, वो चीज़ ही आपको सर्व नहीं करने वाली है। उस चीज़ में रेड फ्लैग्स को अनदेखा मत करें, रैदर देखें उस रेड फ्लैग को और लेट गो करें अभी के लिए। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि कैसे मैम समझेगा मुझे कि थॉट्स के बारे में बात हो रही है या फिर उस चीज़ के बारे में ही बात हो रही है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, सी हमारी इंट्यूशन ऑलवेज हमको गाइड करती रहती है। जब भी हम किसी गलत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, हमारी इंट्यूशन हमको ऑलरेडी बता देती है कि देखो भाई ये जो पर्सन है ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम अपने इंट्यूशन को समझाते हैं कि तुम चुप रहो भाई, तुम्हें क्या सब कुछ पता है, मुझे पता है ना, हमको डील करने दो। ठीक है, तो हम इंटेलेक्ट लगाते हैं, इमोशंस लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, तो इंट्यूशन को चुप करा देते हैं। लेकिन इंट्यूशन सबसे पहले ही हमको गाइड कर देती है कि देखो भाई आगे मत बढ़ो, यहाँ पर तो दिक्कत है कुछ। ठीक है, और ये हम सबके साथ होता है, लेकिन फिर हम इंट्यूशन को बोलते हैं कि अगर तुम गलत हुए तो हो भी तो सकता है ना कि तुम गलत हो भी तो सकता है ना कि इस बार चीज़ें अलग हो सकती हैं, तो अगर तुम गलत हुए तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तब जाकर ये आपको दिख रहा है, तो समझ जाओ कि आपको ये कहा जा रहा है कि नो, डू नॉट गिव इट अ ट्राई, देयर इज अ रेड फ्लैग, इट इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है, वहाँ पर आपको वो लेट गो करके जाना है, अभी आगे जाना है। ओके, कुछ और देखना है। नाउ सपोज आप बहुत बैठकर बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव सोच रहे हो कि शायद मुझे ये नहीं, शायद मेरे से ये नहीं होगा, शायद मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, शायद मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, शायद कभी मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार को हासिल नहीं कर पाऊँगी, शायद कभी भी मुझे ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा, हम इतना हार्डवर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कभी भी नहीं मिलेगा, और फिर ये दिख रहा है। ठीक है, समझ जाओ कि आपको आपके थॉट्स को रिकंसिडर, रीफ्रेम करने के लिए बोला जा रहा है। आप गलत थॉट्स रख रहे हो अपने अंदर। ठीक है, और अगर कोई चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ तो आपके इंट्यूजन से भी आपको पता चल रहा है, और ये नंबर रीएश्योरेंस के तौर पे तब आएगा आपके ज़िंदगी में कि आपकी इंट्यूजन जो बोल रही थी वही सही है, सुनो। ठीक है, लेकिन आपकी इंट्यूजन सपोज बोल रही है कि नहीं वो पर्सन तो सही है लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है, या फिर वो चीज़ तो सही है लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। तो दिस नंबर टॉक्स अबाउट रीफ्रेमिंग योर थॉट्स को रीफ्रेम कर ले। ठीक है, आपकी थॉट्स सही नहीं जा रही है। तो 666 इज द नंबर ऑफ रिकंसिडरेशन, लेट गो। ठीक है, अभी देखना है लेट गो थॉट, नेगेटिव थॉट्स को करनी है, नेगेटिविटी को करनी है, या फिर उस चीज़ को ही करना है। ये आपको आपके इंट्यूजन से मिलके थोड़ा सा समझनी है। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग मेक्स अ होल, कोई एक चीज़ नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज। 666 के साथ यही मीनिंग आता है, यही चीज़ कम्युनिकेटेड होता है। आई होप कि आपको हेल्प किया होगा कहीं ना कहीं इस मीनिंग ने। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है देन मैं बता देती हूँ आपके एंजल्स ये नंबर दिखाकर आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए एंजल नंबर 777 बहुत क्लियर कट नंबर है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। 777 इज द नंबर ऑफ लक। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे साथ जो भी इस स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी लकी हैं, और आई एम श्योर कि वो अपने लक को अनलॉक भी कर पाएंगे।
राइट। तो 777 इज द नंबर ऑफ यस, लक। ठीक है, आप जब भी आपको दिख रहा है समझ जाओ कि आप एक ऑस्पिशियस टाइम में ऑलरेडी हो, आप लकी पीरियड में हो। एक बात मैं बता देती हूँ, ठीक है, जब मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर कभी कभार कुछ कुछ एंजल नंबर्स के साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि कैसे ये नंबर्स काम करते हैं। ओके, जब मैं सोच रही थी कि मुझे एक मुझे लोगों को हील करना है, जब बहुत पहले की बात है, ठीक है, जब मैंने अपना लाइफ पर्पस चूज़ किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि यही मेरा लाइफ पर्पस है, क्योंकि मुझे अलग तरीके का फील होता था जब भी मैं टैरो कार्ड से जुड़ती थी, जब भी मैं टच करती थी तो मुझे मेरी वाइब्रेशन फील होती थी मुझे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया था कि यही मेरा है, डेस्टिनी भी यही है, सब कुछ यही है, इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं। और जब भी मैं सोचती थी कि क्योंकि वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तब बस मैंने शुरू किया था। ओके, तो मुझे ऐसा फील होता था कि क्या मुझे सच में, क्योंकि सबके अंदर ही होता है लाइफ पर्पस को जब भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमारे हर किसी के अंदर ये थॉट्स आते हैं कि क्या मुझे दूसरों की एनर्जीज से डील करनी चाहिए, क्या मुझे हीलिंग करनी चाहिए, क्या आगे बढ़नी चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही में यही मेरा पर्पस है। तो तब मुझे ये नंबर बहुत दिखता था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और तभी मुझे पता चला कि दिस इज़ द नंबर विच इज़ गाइडिंग मी थ्रू माई जर्नी, कि यही तुम्हारा लक है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। ओके, सो यस, दिस इज़ द नंबर विच टॉक्स अबाउट लक। ओके, 777 इज़ द नंबर ऑफ विच, ये नंबर दिखाकर आपको आपके एंजल्स बताते हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड राइट नाउ। ठीक है, आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हो, एक ऐसे जोन में, टाइम जोन में हो जहां पर लक आपका साथ दे रहा है। आप कुछ भी करो, सही से करोगे, प्योरिटी के साथ करोगे, हार्डवर्क के साथ करोगे, तो लकी साबित होने वाले हो। ठीक है, उसमें रेसिप्रोकेशन दिखेगा, सक्सेस दिखेगा। दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ अचीवमेंट, दिस ऑल्सो, सॉरी कार्ड नहीं नंबर। ओके, दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ विक्ट्री, ऑल्सो अ नंबर ऑफ अचीवमेंट, ऑल्सो अ नंबर ऑफ, जो कि मैंने बताया, लक। ठीक है, तो जब भी ये कार्ड दिख जाए समझ जाओ कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ शुरू करना है, कुछ बिजनेस शुरू करना है, या फिर कुछ कोर्सेज के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे वो कोर्स करना है, लेकिन क्या वो मेरे लिए सही होगा, क्या वो बिजनेस शुरू करना मेरे लिए सही होगा, और ये नंबर आपको दिख जाए, तो समझ जाओ कि इस नंबर के साथ आपको बताया जा रहा है कि शुरू करो, इसी में तुम्हारा लक है। ठीक है, योर लक विल सपोर्ट यू इन दिस फील्ड, इन दिस वे यू विल अचीव अ लॉट, you will be victorious in this way, in this field, in this area. ठीक है, and this is also a number which is associated with name, fame. ठीक है, तो आप अगर किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पर आपको ये नंबर दिख जाए, नेम और फेम की एक फैक्टर आती है, और ये नंबर दिखने लगे, तो समझ जाओ कि वो अश्योर्ड है बिल्कुल। ठीक है, एंजल नंबर 777 के साथ लक की बात होती है, विक्ट्री की बात होती है, 777 के साथ नेम एंड फेम की बात होती है। तो जब भी ये नंबर आपको दिख जाए समझ जाओ कि आप ऐसे टाइम पीरियड में ऑलरेडी हो जहां पर लक आपके साथ साथ चल रहा है। तो फील लकी, शो योर ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन, टू यूनिवर्स। ओके, तो आई होप कि जब भी आज से लेकर जब भी ये नंबर आपको दिखने लगे तभी आपको बहुत खुशी महसूस होगी और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील करने वाले हो, यूनिवर्स को शो करने वाले हो। ओके, आई होप कि ये मीनिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 888 को चूज़ किया है ये बहुत प्रिटी नंबर है गाइस, और ये नंबर मैं बता भी देती हूँ, ये नंबर इजीली आपको नहीं दिखेगा, ये बहुत रेयरली आपको दिखेगा। ठीक है, जिनको दिखता है, जब दिखता है तो देखते ही रहोगे ये नंबर, मतलब बहुत कम दिखेगा ये। ठीक है, कॉमनली नहीं दिखेगा ये नंबर, लेकिन जब भी दिखेगा ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि दिन भर आप सिर्फ यही नंबर देखते जा रहे हो। आप होर्डिंग में देख रहे हो ये नंबर, कार के नंबर प्लेट में देख रहे हो ये नंबर। ठीक है, किसी के फ़ोन नंबर में ये नंबर आ रहा है। ओके, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो वहाँ पर लाइक्स भी ऐसे ही कुछ हैं। तो
जब देखोगे तो देखते ही रहोगे, क्योंकि इस नंबर का खासियत ही वो है। क्योंकि अब क्या है, क्या कम्युनिकेट करते हैं इस नंबर को दिखाकर एंजल्स, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि दिस इज द नंबर ऑफ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड फिनेंसेस। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में फिनेंशियल इनफ्लो होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ब्लेसिंग्स तो आती हैं लेकिन हम प्रिपेयर ही नहीं होते हैं और ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द नंबर जो दिखाकर एंजल्स आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, अभी आपके लाइफ में बहुत जल्द फिनेंशियल ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो प्रिपेयर कर लो। क्योंकि फिनेंसेस तो अचानक आसमान से गिर तो नहीं सकते हैं पैसे, है ना। फिनेंसेस कैसे आपको मिलेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से मिल सकते हैं, कुछ जॉब ऑफर से मिल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी से मिल सकता है। तो उन अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ध्यान से ग्रैब करना है, वरना ये जो ब्लेसिंग है ये आकर भी आप ठुकरा दोगे। इसीलिए इस नंबर के साथ पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि अवेयर रहो, बहुत जल्द ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चांस, ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे आपके लाइफ में लक्ष्मी माँ चल के आ रही हैं। ठीक है, मतलब पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो आ रही है, वेल्थ मिल रहा है, अबांडेंट होने वाले हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, ये 888 नंबर ये तो है ही। नेक्स्ट जो मीनिंग इस नंबर के साथ दिया जाता है ये वो है कि से इट्स अ इन्फिनाइट साइन। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ सैटर्न। तो 888 नंबर के साथ ये भी कम्युनिकेट किया जाता है कि आप भाई जज्ड हो रहे हो अभी। ठीक है, तो आप एक ऐसे टाइम जोन में हो जहां पर कर्मा इज प्लेइंग इट्स रोल, ह्यूज रोल। आप क्या सोच रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या इंटेंशन रख रहे हो, किस तरह से आप बातें कर रहे हो, किस तरह से आप क्या कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ नोट कर रहे हैं आपके एंजल्स, मदर यूनिवर्स। वो सब कुछ रिटर्न आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि आप सपोज बस में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, आप अगर इंडिया में रहते हो तो ये बहुत कॉमन बात है, अगर आप बाहर कहीं पर रहते हो आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि मैं कभी इंडिया से बाहर गई नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट इंडिया में मैंने देखा है कि ऐसा बहुत बार होता है कि जो हमारे जो एजेड लोग होते हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग होते हैं जो, वो बस में खड़े होते हैं और बहुत लोग होते हैं जो अपना जो सीट है वो छोड़ देते हैं उनको बिठाने के लिए, और बहुत लोग हैं जो करते नहीं हैं ये। ठीक है, तो सपोज आपने ये कर दिया किसी के लिए। ठीक है, अपना जो सीट है वो भी आपने छोड़ दिया किसी के लिए, तो ये तो सिंपल एक एक्ट है। ठीक है, ये भी काउंटेड होगा, विच मीन्स वॉट कि नेक्स्ट टाइम आपको दिखेगा, तब सपोज उस टाइम पीरियड में ये नंबर आपको काफी दिख रहा है, तो समझ जाओ कि यू आर बीइंग जज्ड। और उस टाइम पीरियड में अगर आपने ये छोटा सा एक्ट भी कर लिया तो फिर आपको दिखेगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप टायर्ड होकर घर लौट रहे हो, जहां पर बस में बहुत क्राउड है, बहुत क्राउडी है वो बस। ठीक है, बैठने की जगह नहीं है, तो कोई ना कोई ज़रूर उठ के आपको वो सीट देने वाला है जब आपको सीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल से सिंपल एक्ट भी काउंटेड होता है जब ये नंबर आपके ज़िंदगी में आता है। तो दिस नंबर ये वार्निंग देते हैं कि बी वेरी अवेयर, आप कैसे क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गुड कर्मा कलेक्ट करो। क्योंकि अगर किसी के बारे में आपने ग्रज भी रख लिया तो गलत होगा, बहुत गलत होगा। ठीक है, तो ये नंबर, इस नंबर के साथ एक तो अबांडेंस, फिनेंसेस, प्रॉपर्टी की बात भी होती है गाइस। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो, प्रॉपर्टी सेल करना है या फिर इनहेरिटेंस में कुछ आपको मिलना है। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के प्रॉपर्टी आपको मिलना है, और ये नंबर उससे पहले ही आपको दिख जाएगा। बाद में जाकर शायद पता चलेगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये किया है आपके लिए, कोई विल वगैरह कुछ भी किया है, लेकिन इससे पहले ही आपको ये मिल जाएगा ये मैसेज कि कुछ तो आ रहा है, कुछ अच्छा कुछ आ रहा है। एंड अगेन दिस नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट कर्मा। ठीक है, कर्मा, गुड कर्मा कलेक्ट करो, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये कार्मिक टाइमिंग है। कार्मिक मतलब मत समझो कि पेनफुल है, कार्मिक टाइमिंग मतलब है कि आप जो करोगे वही चीज आगे चल के रिटर्न में मिलने वाला है। सो ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या कर रहे हो ये देख लो भाई। ठीक है, तो जब ये नंबर आपको मिल रहा है ना, तो वो शुरू हो जाओ आप। ठीक है, बहुत स्क्रूटिनाइज करो खुद के हर एक एक्शंस को, बिहेवियर को, क्या थॉट्स रख रहे हो, क्या इंटेंशंस रख रहे हो, या फिर कैसे लोगों को देख रहे हो, सब कुछ।
कैसे खुद को ट्रीट कर रहे हो वो भी देखो। सिर्फ लोगों के बारे में मैं क्यों ही बोलूँ, खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। खुद को कैसे आप सही तरीके से ट्रीट कर भी रहे हो या नहीं, देख लो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये इस 888 एंजल नंबर के साथ यही मैसेज दिए जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपके एंजल्स। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जाकर इस मीनिंग ने हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 999 को चूज़ किया है, मैं बता देती हूँ कि इस नंबर के साथ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कम्युनिकेट करते हैं, क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। थी 999 के साथ आपके एंजल्स बहुत सिंपल सा मैसेज है, ठीक है, जो आप तक वो देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं हमेशा, जब भी आपको दिखता है, जब भी, ठीक है। समझ जाओ कि आपका एक फेज, एक साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल। जिस भी साइकिल में हो वो साइकिल कंप्लीट होने को है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। एक न्यू चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर आप देख रहे थे, पढ़ रहे थे, मौजूद था एक चैप्टर, अभी वो खत्म होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। एक कंप्लीजन आकर नेक्स्ट शुरू हो रहा है, एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है, ओके। सो ये जो कंप्लीशन है, ये एज सिंपल एज ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को लेकर आप बहुत टेंस्ड हो कि क्या आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर भी पाओगे, क्या एट ऑल कंप्लीट हो पाएगा, या फिर आपको गिव अप करना चाहिए, ये वो जो भी, ठीक है। और आपको ये नंबर दिख जाए तो समझ आना है कि इस नंबर के साथ आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। ये कुछ सिंपल, जैसे ये सिंपल इवेंट के ऊपर भी हो सकता है या फिर कुछ बड़ा इवेंट्स के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर आपको तब दिखने लगे जब आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आपकी लाइफ मेटीरियल वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब ये जो साइकिल है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, एक न्यू साइकिल के ओर जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखोगे, बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। कंप्लीट लाइफ के बारे में भी ये बात कर सकता है कि एक अलग ही चैप्टर जिसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं हो, जो आप सोच ही नहीं रहे हो, वो कुछ चैप्टर शुरू हो सकता है। तो विद दिस नंबर बेसिकली कंप्लीजन की बात होती है, ठीक है। आपके लाइफ का कोई एक छोटा सा चैप्टर भी हो सकता है वो, कि वो कंप्लीट हो रहा है, न्यू कुछ शुरू हो रहा है, या फिर विद दिस नंबर ये भी कहा जाता है कि एक बड़ा सा चैप्टर प्रिपेयर कर लो भाई, एक बड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होकर एक न्यू चैप्टर में जा रहे हो, जहाँ पर न्यूनेस देखोगे, जहाँ पर आपको हो सकता है कि एडजस्ट करना पड़े फिर से, ठीक है, चेंजेस के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू चैप्टर मतलब बहुत कुछ न्यू सा हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस सा आ रहा है, तो आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। तो अगर चेंज से डरते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है विद दिस नंबर, क्योंकि ऑफ कोर्स एक न्यू साइकिल शुरू होना, एक न्यू चैप्टर शुरू होना मतलब ही ये होता है कि एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, है ना। वो कुछ छोटी चेंज भी हो सकती है या फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक शिफ्ट ऑफ साइकिल, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो आपको जब भी ये नंबर दिख रहा है तो आपको समझना है, अच्छे से बैठकर खुद को पहले समझना है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप एंजल नंबर्स देख रहे हो तो तभी आप इन एंजल नंबर्स को डिकोड कर पाओगे, क्योंकि कभी कभार एक एंजल नंबर के साथ सिर्फ एक मैसेज ही मिलता है, कभी कभार एक एंजल नंबर के साथ बहुत सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो कब आपको कौन सा मैसेज एंजल्स दे रहे हैं कैसे समझोगे, उसके लिए आपको ऑफ कोर्स समझना है खुद को, कि आप खुद किस एनर्जी में हो, ठीक है। तो जब भी एंजल नंबर आपको दिख जाए, आप पहले बैठो और सोचो कि कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट करने के पीछे आप दौड़ रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और सहा नहीं जा रहा है, या फिर बहुत दिन हो गया ये चैप्टर चलता ही जा रहा है, ये साइकिल चलता ही जा रहा है। वो कौन सा साइकिल है, वो कौन सा एस्पेक्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो
कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, क्योंकि यस उसी एरिया में आपको वो कंप्लीशन दिखने वाला है। अगर आपको ऐसा फील हो कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि एक कंप्लीट लाइफ में ही एक चेंज आ रही है, मतलब चेंज इन द सेंस एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल। दिस इज ऑल्सो नंबर विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट कार्मिक साइकिल का एंड होना, ठीक है, क्योंकि साइकिल की बात होती है ना, तो अगर कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो और ये नंबर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि आपका जो टफ साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल है, वो बहुत जल्द एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। दिस इज द नंबर विच टॉक्स अबाउट completion of one cycle and beginning of another cycle, shifting of phases, shifting of cycles, ठीक है। so that's all dear। इस एंजल नंबर के साथ यही मीनिंग आता है, यही मैसेज आपको दिए जाते हैं। अगर इस मीनिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि ऑफकोर्स आपको ये 1010 नंबर बहुत दिख रहे हैं आजकल, या फिर बहुत दिखते रहते हैं, है ना। तो देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर के साथ आपके एंजल्स ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। दिस इज द नंबर विच वेरी सिमिलर टू 999, ठीक है। इस नंबर के साथ भी कंप्लीजन के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक और भी मैसेज आता है गाइस, ठीक है। ये नंबर उन लोगों को ज्यादा दिखता है जो रिसेंटली किसी एंडिंग से गुजर रहे हो और बहुत ज्यादा मायूस हो गए हो, बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हो, उस एंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस कर रहे हो, ठीक है। वैसे लोगों को ये नंबर ज्यादा दिखते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अदर जो लोग एंडिंग्स फेस नहीं कर रहे उन लोगों के लाइफ में ये नंबर नहीं आता है, लेकिन ज्यादातर वो लोग ही देखते हैं और तभी आपको दिखता है ये नंबर जब आपके लाइफ में कुछ एंड हो रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, रिसेंटली हुआ है और आप बहुत तबाही मच गई है, मतलब बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट वर्ल्ड ही अपसाइड डाउन हो गई है उस एंडिंग की वजह से, ठीक है। ये नंबर तब आता है और जब उस सिचुएशन में ये नंबर आता है तो कहा जाता है, एंजल्स आपसे ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये एंडिंग बहुत ज़रूरी था ताकि यहाँ से एक हैप्पीनेस वाला न्यू बिगिनिंग आप देख पाओ। सो डोंट फील होपलेस, डोंट गिव अप ऑन होप। जो एंड हो गया है उसके साथ आपकी पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, अभी दुनिया शुरू होने वाली है। सो मूव फॉरवर्ड एंड फोकस ऑन द न्यू बिगिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात कोई एंडिंग की नहीं है और फिर भी ये नंबर आप देख रहे हो तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगेन मैंने कहा ना कि ये नंबर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ 999, कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक साइकिल, अगर आपको पता है कि कौन सा वो साइकिल है जो आप कंप्लीट करवाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो साइकिल जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है आपके लाइफ में, तो उस एस्पेक्ट में वो साइकिल कंप्लीट होकर नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हो, नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। एक न्यू चैप्टर, वो लव लाइफ हो सकता है, वो करियर हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो आपके कोई भी एरिया हो सकता है, लेकिन एक एरिया हो सकता है या फिर कंप्लीट लाइफ में एक चेंज सा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं और लग जाए, अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, तो कंप्लीट एक लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है, इस बारे में बात होती है। एक चेंज ऑफ साइकिल ऑफ चेंज, एक चेंज, शिफ्टिंग ऑफ फेजेस, ठीक है। नेक्स्ट विद दिस 1010, सपोज आपने कुछ शुरू किया है, ठीक है, और उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, और तब जाकर ये नंबर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो समझना है कि विद दिस नंबर 1010 आपको एंजल से बताने की कोशिश करें कि भाई ऑब्स्टिकल्स पर फोकस मत करो, आप कोई भी पाथ क्यों ना चूज कर लो, कोई भी चीज क्यों ना चूज कर लो, आप उसमें ही ऑब्स्टिकल्स देखोगे, चैलेंजेस फेस करोगे, क्योंकि ये लाइफ है, दिस इज लाइफ। आपको रिस्क मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन जो शुरू किया है वो कंप्लीट होके रहेगा, इतना अश्योर हम कर सकते हैं अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। ये एंजल्स, यही मैसेज मैंने बस चैनलाइज किया, ठीक है, कि अगर जो शुरू किया है वो अगर आप बीच में नहीं छोड़ते हो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस की वजह से, देन वो कंप्लीट होके रहेगा, हम वो देख रहे हैं। लेकिन ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम हमको भी करना पड़ता है, तो वही बात हो जाती है इस नंबर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली दिस नंबर टॉक्स अबाउट कंप्लीजन, लेकिन थोड़ा बहुत 999 से डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है मैंने बता दिया वो।
आई होप कि मैं समझा पाई हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जो भी कन्फ्यूजन है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगेन दिस नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। आपके थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। जो भी कुछ आप अपने लाइफ में चाह रहे हो उसके लिए अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, कंप्लीशन में ज़रूर जाओगे। अगर कुछ अभी तक शुरू किया ही नहीं, बस सोच रहे हो, तो ये नंबर तब अगर दिख जाए तो समझ जाओ कि आपके एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं टू स्टार्ट, टू टेक इनिशिएटिव, टू मेक द फर्स्ट मूव, टू बी बोल्ड एनफ टू मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। कि फर्स्ट मूव लो, तभी जाकर वो क्रिएटेड होगा, तभी जाकर वो मिल पाएगा, तभी जाकर आप कंप्लीशन तक पहुंच पाओगे। अगर आप पहला कदम ही आपने नहीं लिया तो पहुंचोगे कैसे वहां पर, ठीक है। दिस नंबर टॉक्स अबाउट दैट। फाइन, सो गाइज दैट्स ऑल। आई होप कि इस नंबर इस मीनिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एंजल्स को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 11 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपको 11 बहुत दिख रहा है आजकल, या फिर दिखता है, काफ़ी दिखता है 11, राइट। ये बहुत मैजिकल नंबर है, सबको पता है, हम सबको पता है। जो लोग भी टैरो के साथ जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, सबको पता है 11 इज द मोस्ट मैजिकल नंबर, राइट। तो देखिए 11 के साथ बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो होता है वो ये है कि एक तो बात यह है 11 के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है 11 देखना मतलब ही ट्विन फ्लेम का संकेत भगवान दे रहे हैं, भगवान जी दे रहे हैं मुझे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप टैरो के साथ, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे तो 11 आपको काफ़ी दिखेंगे। दैट डजेंट मीन कि हम सब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, नहीं, ठीक है। 11 मोस्टली इज द नंबर ऑफ कुंडलिनी जागरण, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि इस टाइम पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके साइकिक एबिलिटीज, आपके स्पिरिचुअल पावर्स, आपके विजडम बहुत इजीली अनलॉक हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभार वक्त की बात होती है, कभी कभार प्लैनेटरी पोजीशंस की बात होती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप मेडिटेट करना चाहोगे भी तो भी नहीं कर पाओगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम तक आपने मेडिटेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप बैठोगे तो इजीली आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ऐसा भी आपको दिखेगा। तो कभी कभार एनर्जी की भी बात होती है, ठीक है। 11 जब भी आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया भाई, अभी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो। अभी टाइम हो रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ फोकस करो, आप थोड़ा सा वर्क करो अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, समझ जाओ। चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप विश मांग रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये मैसेज मिलता ही मिलता है, कम्युनिकेट होता ही होता है कि अभी आपको स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करनी है, एंड यू कैन नॉट एस्केप दैट। रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इस नंबर को दिखाते हुए आपको ये बोला जाता है कि अगर आपको वो चाहिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आपको रीयूनियन चाहिए, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फोकस करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो कहा जाता ही जाता है, तो इस नंबर के साथ आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एस्केप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते गाइज, ठीक है। तो ये एक मैसेज जरूर कम्युनिकेटेड होता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो नहीं हो, बात है ही नहीं वहां पर, वो डिस्कशन पे ही नहीं जा रहे हम, ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मैसेज है वो कम्युनिकेटेड होता ही होता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, 11 इज द नंबर जिसको दिखाकर यूनिवर्स बोलते हैं कि चलो भाई अभी हम चलो भाई अभी हम रेडी हैं, ठीक है। अभी हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है अभी हमको, तो अभी मांग लो जो भी विश मांगना है। अभी हम बहुत अच्छे मूड में हैं, जो भी मांगोगे उनके लिए तथास्तु बोल देंगे ठीक है। तो ये जो 11 नंबर है, ये अगर आप
देख रहे हो अचानक, तो ऐसा बोला जाता है कि इस नंबर को देखते हुए ही आप अच्छे से बैठो, ठीक है, मेडिटेटिव स्टेट में बैठ सकते हो या फिर कोई भी प्रेयर स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। और जो भी विश है, कोई एक विश 3 बार बोल दो बस, विथ शोइंग ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए प्लीज़ दे दो, नहीं थैंक यू सो मच डिवाइन, मुझे ये चाहिए प्लीज़ दे दो, या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे ये चाहिए ये भी दे दो। या फिर जो हम जैसे हम इंटेंशन सेट करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है, कि थैंक यू भगवान, मुझे ये चाहिए था और आपने दे दिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स किसी भी तरह से मांगो, लेकिन विश 3 बार मांगना है। 11 दिखाकर ये भी आपको कहा जाता है कि अभी टाइम है, विश मांग लो ठीक है। नाउ रेडी स्टडी गो, ऐसा एक ऐसी एक एनर्जी बनती है फिर, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, 11 दिखाकर आपको ये भी कहा जाता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ और उस वक्त आप 11 देख रहे हो, तो आपकी चक्रास अलाइंड हो रही हैं। आपके चक्रास अलाइंड हो रही है, इसका मतलब ही ये है कि आप के थॉट्स मैग्नेटिक हो रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा गाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो लोग 11 देखते हैं वो लोग 111 भी देखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग शायद 111 भी सुन चुके हो, तो आपको पता है कि 1 की वाइब्रेशन 3 बार 111 में था और यहाँ पर 4 बार आ रहा है, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में ये नंबर काम करता है। एंड इफ यू आर सीइंग दिस नंबर, इफ यू आर वॉचिंग दिस नंबर अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो आपको समझना है नंबर 3 पॉइंट के साथ कि आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हो रहे हैं, आपके थॉट्स कॉस्मोस के साथ, यूनिवर्स के लॉ के साथ बिल्कुल अच्छे से अलाइंड है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो सच होके रहेगा। अभी सी मैनिफेस्टेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में बैठकर ही मैनिफेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है। सोच के भी बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, सिर्फ सोच के। तो आपके थॉट्स पर ध्यान देना है। अगर थॉट्स में नेगेटिविटी आ रही है तो वो इतना अलाइंड है इस वक्त कि वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो तो वो भी 11 के साथ मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि कुछ आप सोच रहे हो जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल अलाइंड है। करते जाओ, पॉजिटिव सोचते जाओ, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 यस, ये नंबर अभी जो लोग शायद बहुत लोग यहाँ पर सुनना भी चाहते हैं ठीक है। 11 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ नहीं, ठीक है, ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा वाइब्रेट होती है नंबर, लेकिन सोलमेट के साथ भी होती है। तो ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में यहाँ पर तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये नंबर जब आपको दिख रहा है तो अगेन ये इस नंबर के साथ आपको ये, अगर आपको एट ऑल पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, अगेन मैं बोल रही हूँ कि नंबर देखना मतलब ये नहीं है कि हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी इतना ईजी नहीं होता है कि सबके लाइफ में ही ट्विन फ्लेम जर्नी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर ऑलरेडी आप हो और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये नंबर आपको दिखने लगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बोला जाए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस करें, तभी जाकर रीयूनियन पॉसिबल है। लेकिन हाँ, रीयूनियन पॉसिबल है। या फिर अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो, बहुत चेंज आ गई है आप में, आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, हायर वर्जन में जा रहे हो और ये नंबर दिख रहा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो समझ जाओ कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन इज वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम का जो रीयूनियन है वो बहुत क्लोज आ रहा है, फिर से आप फिजिकली मिल रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, इनकाउंटर हो रहा है आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम का, ओके। सो ये 4 पॉइंट्स आते हैं, कम्युनिकेशंस आते हैं विद दिस एंजल नंबर 11, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल। अगेन मैं बता रही हूँ कि जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, कोई भी एंजल नंबर क्यों ना हो, ठीक है, प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ठीक है, बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर एनर्जीज, ओके, तभी जाकर आप समझ सकोगे कि, क्योंकि मैंने यहाँ पर सपोज 4 पॉइंट्स के बारे में बात किया है ना, तो कौन सा पॉइंट कब रिजोनेट कर रहा है आपके साथ, कैसे समझोगे, जब आप अपनी एनर्जी को रीड करना सीख जाओगे कि आप किस एनर्जी में अभी हो और उस एनर्जी के साथ इन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट रिजोनेट हो रहा है, तभी जाकर आप इजीली डिकोड कर पाओगे, ठीक है।
सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एंजल्स को या फिर मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।